नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सागा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 1 मार्च 2021 आज का पंचांग देखते हैं। आज का वार सोमवार, मास फाल्गुन मास, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि अगर देखें तो द्वितीया तिथि होगी। द्वितीया तिथि सुबह 8:35 तक रहेगी, बाद में तृतीया तिथि लागू होगी। तृतीया तिथि भी दूसरे दिन सुबह 5:46 तक होगी, उसके बाद में चतुर्थी तिथि लागू होगी। नक्षत्र अगर देखें तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होगा सुबह 7:37 तक, बाद में हस्त नक्षत्र लागू होगा। हस्त नक्षत्र सुबह 5:32 तक रहेगा दूसरे दिन, उसके बाद में चित्रा नक्षत्र लागू होगा। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य का भ्रमण कुंभ राशि में जारी है और आज की चंद्र राशि है कन्या। अभिजीत मुहूर्त का समय देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:16 से 1:02 तक। आपका ऐसा कार्य जिससे आपको चिरकाल लाभ लेना है वो आप अभिजीत मुहूर्त के दौरान अवश्य कीजिए। राहु काल का समय देखते हैं। राहु काल का समय है सुबह 8:19 से 9:45 तक। अगर किसी हाल आपका महत्वपूर्ण कार्य राहु काल के दौरान आप करना टाल सकते हो तो उचित होगा। आपको हमारा राशिफल कैसे लगता है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपके कमेंट्स हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज का ज्योतिषीय सूत्र देखते हैं। आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए आपके प्रथम भाव में, जो कि कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह भाव है, यहाँ पे अगर शुभ ग्रह विराजमान हो तो ये काफी शुभ संकेत माना जाता है। प्रथम भाव में पाप ग्रह इतने प्रभावी नहीं होते हैं। हालांकि पाप ग्रह के बारे में एक मैं बताना चाहूंगा, अगर वो अपने स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो, तब भी वो काफी प्रभावी माने जाते हैं। लेकिन कुंडली को बलवान प्रथम भाव के शुभ ग्रह बनाते हैं। प्रथम भाव में शुभ ग्रह को होना एक शुभ संकेत माना जाता है। प्रथम भाव की वो वृद्धि करता है। प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व है, आपके सेल्फ एफर्ट्स है, आपकी मेहनत है। ऐसा जातक अपने मेहनत के बदौलत समाज में पूजनीय होता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब पाता है। आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए अगर आपके प्रथम भाव में शुभ ग्रह विराजमान हो तो ये कुंडली को मजबूत बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के छठे भाव में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। आपके चतुर्थेश होकर चंद्रमा छठे भाव में है। आज आपको किसी भी तरीके से माता का अपमान नहीं करना। माता का अपमान अगर आप करेंगे तो अपने आप को परेशानी में डाल सकते, अपने सुखों को भी खत्म करेंगे। माता की सेहत के ऊपर ध्यान रखें। उनसे सलाह मशवरा करके अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए बढ़िया होगा। चंद्रमा यहाँ पे आपको शीतजन्य रोग, सिर में दर्द की शिकायत दे सकते हैं, सतर्क रहें। साथ साथ में ही रोग रिपू ऋण से भी सतर्क रहें। अननेसेसरी लोन लेने से बचें। सबके साथ संबंध भी मधुर रखें। कार्य क्षेत्र में अगर आप सामने से किसी की हेल्प करते हैं तो इससे काफी अप्रिसिएशन आपको मिलेगा, आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। दशम भाव में गुरु शनि बुध बहुत ही बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में आपको बढ़िया सफलता देंगे। नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलेगी, नया प्रोफाइल मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में बदलाव के भी योग है। जो लोग ट्रांसफर चाहते हैं उनको भी ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। द्वितीय भाव में मंगल राहु, वैसे तो अंगारक योग माना जाता है, लेकिन लग्नेश होकर मंगल द्वितीय भाव में काफी बढ़िया है। धन के नए रास्ते आपके लिए प्रदान करेंगे। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि वाणी का उपयोग कटुता भरी वाणी नहीं करना है। सावधानी पूर्वक वाणी का उपयोग करें। साथ साथ में ही फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये पॉलिसी अवश्य अपनाएं। पाप ग्रह धन भाव में होने के कारण थोड़ा सा आपका अननेसेसरी जगह पे व्यधिक्य भी होता दिख रहा है। शब्दों का उपयोग सावधानी पूर्वक करें। सूर्य शुक्र 11वें भाव में है। सप्तमेश होकर शुक्र 11वें भाव में अपनी पत्नी के द्वारा काफी फायदा आपको मिलेगा। किसी भी तरीके का फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर आप चाहते हैं तो अपने पार्टनर से अवश्य बातचीत करें। फ्रेंड्स भी आपको सहयोग करेंगे। पिता से भी सहयोग आपको मिलता दिख रहा है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। तृतीयेश होकर पंचम भाव में है। इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं तो इसका काफी फायदा आपको होगा। मैं एक थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये चंद्रमा केंद्रम दोष से भी ग्रसित है, लेकिन पॉजिटिव साइड से देखें तो चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि, सकारात्मक पक्ष। विद्यार्थीगण थोड़ा आपको पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। मन भटकाव की स्थिति, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है, सतर्क रहें। साथ में ही निवेश करते समय भी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स करने से बचे। रिस्क अगर आपको लेना है मॉडरेट रिस्क ले या किसी से सलाह मशवरा करके आगे निवेश करें। लगन में मंगल राहु है जो आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन,
गुस्सेल, अहंकार भर सकते हैं। इससे कहीं रिलेशंस आपके खराब ना हो, इसके लिए ध्यान रखें। मंगल जब भी व्यक्तित्व से संबंध बनाते हैं जल्दबाजी प्रवृत्ति देते हैं। हालांकि वृषभ का स्वभाव जल्दबाजी वाला नहीं है, इसके लिए जो भी कार्य आप करेंगे सावधानी पूर्वक पेशेंस से करें। दशम भाव में सूर्य शुक्र आपको बढ़िया सफलता देंगे। सूर्य यहाँ पे कारक माने जाते हैं और दशम भाव में शुक्र भी अच्छे हैं, आपके लिए योग कारक है, आपके लग्नेश है, आपका व्यक्तित्व कर्म से जुड़ा हुआ है। नौकरी बदलाव के भी आपके योग बन रहे हैं। प्रमोशन के आसार आपको आज मिल सकते हैं। नई प्रोफाइल आपको मिल सकती है। नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करें। अपने काम में कैसे मैं एलिवेशन करूं, इसके ऊपर आप अवश्य फोकस करें। सूर्य शुक्र की दृष्टि भी चतुर्थ भाव में होने के कारण भूमि भवन वाहन संबंधित भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। नवम भाव में गुरु शनि बुध है। अध्यात्म का सहारा आप अवश्य लें। गणेश जी की आराधना करें। साथ साथ में ही जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए योग बन रहे हैं। हालांकि आज की परिवेश में परिस्थिति भिन्न है, कोविड इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में है, इसके लिए थोड़ा सा आपको सतर्क अवश्य रहना है। मेरी एक सलाह होगी कि वृषभ राशि वाले नया सीखने के लिए अवश्य प्रयत्नशील रहे। ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करके आपके ज्ञान में, आपके सब्जेक्ट में जहां पे आप कार्यरत हैं वहां पे एक्सपर्टीज गेन करने के लिए प्रयत्नशील रहे। मिथुन राशि, मिथुन राशि के धनेश होकर चंद्रमा चतुर्थ भाव में है। धन को अच्छी तरीके से अगर आप निवेश करते हैं, सावधानी पूर्वक निवेश करते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। चतुर्थ स्थान में चंद्रमा कारक माने जाते हैं। माता के सलाह मशवरा के साथ अगर आप कोई निवेश करते हैं तो इससे काफी फायदा आपको होगा। भूमि भवन वाहन संबंधित आपको कोई निर्णय लेना है तो आज निर्णय आप ले सकते हैं। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि चंद्रमा केंद्रुम दोष से ग्रसित होने के कारण गलत निर्णय आपके हाथ से हो सकता है। मन भटकाव की स्थिति हो सकती है, सतर्क रहें। मंगल राहु 12वें भाव में आपका व्याधिक्य बढ़ा सकते हैं। चोट चपेट की संभावना हो सकती है, सतर्क रहें। जो विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए उनके लिए आसार आज बन रहे हैं। मंगल राहु की दृष्टि भी छठे भाव पे है। आपके जो कलीग्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, सीनियर्स हैं, बॉस हैं, इनके साथ संबंध मधुर रखें। किसी भी तरीके के वाद विवाद में ना उलझे। हो सके तो पैसे किसी को उधार न दे और एक्सपेंसेस भी आपको आज नियंत्रण अवश्य रखना है। मिथुन राशि वालों को शनि की ढैया भी चालू है, इसके लिए चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। इसको आप साथ में लेके चले। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंटली चैलेंजेस को फेस करना है, बिल्कुल डगमगाना नहीं है। अपने प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग और कम्युनिकेशन जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको ओवरकम करना है। इन चीजों को लेके आपके ऑब्स्टेकल्स को आपको ओवरकम करना है। सूर्य शुक्र भी भाग्य भाव में काफी अच्छे हैं, भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। अध्यात्म का सहारा आप अगर लेते हैं तो इससे काफी बढ़िया है। छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको मिलती दिख रही है। अष्टम भाव में गुरु शनि बुध है। मैं थोड़ा सा सतर्क करना चाहूंगा, मिथुन राशि वाले अपने सेहत के ऊपर अवश्य ध्यान रखें। फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा अवश्य करें। साथ साथ में तीनों ग्रह की दृष्टि भी द्वितीय भाव पे होने के कारण वाणी का उपयोग भी सावधानी पूर्वक करें। सडन गेन भी आपका हो सकता है। जो लोग ज्योतिष, अध्यात्म की तरफ, ऑकल्ट साइंस रिलेटेड फील्ड में कार्यरत हैं उनको आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा। नए कॉन्टैक्ट्स भी आपके फील्ड में आपको मिल सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि के लग्नेश होकर चंद्रमा तृतीय भाव में। आज अगर अपने पराक्रम पे ध्यान देते हैं, कोई रिस्क लेते हैं, मॉडरेट रिस्क लेते हैं या तो इससे काफी फायदा आपको होगा। कम्युनिकेशन भी अगर आप सावधानी पूर्वक करते हैं, पूरी डिटेल स्टडी के साथ करते हैं तो आपके लिए काफी फायदा होने वाला है। लग्नेश होकर चंद्रमा तृतीय भाव में है। हालांकि चंद्रमा केंद्रुम दोष से भी ग्रसित होने के कारण मेडिटेशन, योगा आप अवश्य करें। शिव जी की आराधना आपको निरंतर करनी है। इससे काफी माइंड आपका बैलेंस रहेगा और डिसीजन मेकिंग में भी आपको इसका फायदा होगा। मंगल राहु 11वें भाव में आपको काफी बढ़िया धन की प्राप्ति कराएंगे। कहीं पे आपके पैसे फंसे हुए हैं वो आपको मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स से सहयोग मिल सकता है। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि गलत तरीके से पैसा कमाना आपके लिए उचित नहीं होगा। किसी को ठग के या झूठ बोल के कार्य करना आप बिल्कुल टाल दें। सूर्य शुक्र आपके अष्टम भाव में है। पिता के सेहत के ऊपर आपको ध्यान रखना है। पिता का अपमान आपको बिल्कुल नहीं करना है। शुक्र भी दाम्पत्य के कारक होकर अष्टम भाव में होने के कारण थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में अनबन की स्थिति हो सकती है। पार्टनर के सेहत के ऊपर भी आप अवश्य ध्यान रखें। सप्तम भाव में गुरु शनि बुध अपने पार्टनर के साथ कुछ मिलकर व्यापार करते हैं
इससे काफी फायदा आपको होगा। अगर किसी भी तरीके का परामर्श से संबंधित व्यापार आपको करना है, कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करना है, एजुकेशन रिलेटेड कोई कार्य करना है, तो आज का आपका दिन बहुत बढ़िया है। सिंह राशि के व्यय होकर चंद्रमा धन भाव में, किसी भी तरीके के फॉरेन ट्रेड से अगर आप इन्वॉल्व हैं तो उसका आपको आज उसका फायदा होगा। फॉरेन के कॉन्टैक्ट्स आपको मिल सकते हैं। जो लोग विदेश जाकर कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। चंद्रमा धन भाव में है, वाणी आपकी मधुर होगी। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है, केंद्रम दोष से प्रभाव देंगे। हालांकि चंद्रमा के ऊपर गुरु की भी दृष्टि है, यह सकारात्मक है, पक्ष है। पैसे अगर आप सावधानी पूर्वक निवेश करते हैं, धन प्राप्ति के लिए अच्छे मार्ग चुनते हैं, तो इसका आज का दिन आपका बढ़िया रहेगा। मंगल राहु भी कार्य क्षेत्र में आपको मदद करेंगे, दशम भाव में बढ़िया है। दोनों ग्रह को दशम भाव में कारक माना जाता है। कार्य क्षेत्र संबंधित आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेगी, सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके के वाद विवाद में ना पड़े, सबका सहयोग करें, सीनियर्स को रिस्पेक्ट दें। इससे कार्य क्षेत्र में आपकी मान सम्मान में वृद्धि होगी। मंगल राहु की दृष्टि भी चतुर्थ भाव में है, जहाँ पे थोड़ा सा घर में कलह का वातावरण हो सकता है। चिड़चिड़ापन, गुस्से स्वभाव से किसी को बोल देना आपके लिए उचित नहीं होगा। छठे भाव में गुरु शनि बुध, आपको थोड़ा सा खान पान पे विशेष ध्यान रखना है। गुरु जब भी छठे आठवें में होते हैं, मैं सलाह देता हूं कि अगर आप अपने खान पान पे ध्यान रखते हैं, भोजन सात्विक सादा लेते हैं, तो आपके लिए काफी बढ़िया होगा। निवेश करते समय सावधानी पूर्वक निवेश करें। हो सके तो पैसे किसी को उधार न दें। एक्सपेंसेस पे भी आपको अवश्य नियंत्रण रखना है। सडन फैमिली रिलेटेड कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आपका आ सकता है, उसके लिए भी आप तैयार रहें। फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से करके रखें, तो आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या दिक्कत नहीं आएंगी। सप्तम भाव में सूर्य शुक्र है, जो आपके व्यक्तित्व में काफी मोटिवेटिंग आपको बनाएंगे, पैशनेट बनाएंगे, एनर्जेटिक बनाएंगे। हालांकि सूर्य की दृष्टि लगन पे होने के कारण थोड़ा सा व्यक्तित्व में चिड़चिड़ापन, अहंकार वृत्ति आ सकती है। कन्या राशि के लगन में चंद्रमा रहेंगे। आयुष होकर लगन में होने के कारण निरंतर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के लिए आज आप प्रयत्नशील रहोगे। इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। जितनी ज्यादा मेहनत आप करेंगे उतना फायदा आपको होगा। हालांकि चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है, सतर्क भी रहना है। कंफ्यूजन वाली स्थिति भी हो सकती है। निर्णय लेते समय सावधानी पूर्वक निर्णय ले। किसी फ्रेंड्स या आपके जो भी क्षेत्र में आपको निर्णय लेना है, उस चीज से संबंधित जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे बातचीत करें, उनसे सलाह मशवरा लें और बाद में ही निर्णय करें। मंगल राहु भाग्य भाव में काफी अच्छे हैं। विदेश संबंधित आपको अच्छी सफलता मिलेगी। मेरी एक सलाह आपको होगी कि अध्यात्म का सहारा जितना आप लेते हैं उतना फायदा आपको होगा। गणेश जी की आराधना करें, माँ दुर्गा की आराधना करें। साथ साथ में हनुमान चालीसा भी आप निरंतर पठन करें, इससे काफी फायदा आपको होगा। सूर्य शुक्र छठे भाव में है। खान पान पे आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर किसी भी तरीके के शुगर संबंधित हो या ब्लड प्रेशर हो, हार्ट संबंधित अगर आप कोई समस्या है, तो आपको अपने सेहत के ऊपर अवश्य ध्यान रखना है। आपका जो भी प्रॉपर डाइट है, एक्सरसाइज शेड्यूल है, उसको मेंटेन करें। पंचम भाव में गुरु शनि बुध है। शनि पंचमस्थ होने के कारण थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। निर्णय लेते समय सावधानी पूर्वक निर्णय लें। विद्यार्थीगण मेहनत के ऊपर अवश्य ध्यान रखें। शेयर मार्केट वगैरह में भी आपको रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं। गुरु शनि बुध की दृष्टि भी 11वें भाव में होने के कारण धन के नए रास्ते आपके लिए अवश्य प्राप्त होंगे। फ्रेंड्स रिलेटिव से सहयोग आपको मिलेगा। नया व्यापार शुरू करने का भी मौका आपको मिल सकता है। कन्या राशि वालों के लिए ट्रेडिंग, कंसल्टिंग काफी बढ़िया माना जाता है। इससे संबंधित अगर आपको कोई कार्य करना है तो आगे आप बढ़ सकते हैं। तुला राशि के दशमेश होकर चंद्रमा 12वें भाव में रहेंगे। कार्य क्षेत्र संबंधित आपको विदेश जाकर काम करना है। फॉरेन प्रोजेक्ट्स में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आपको काफी फायदा होगा। चंद्रमा यहाँ पे 12वें भाव में होने के कारण थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। मानसिक अशांति, सिर में दर्द, शीतजन्य रोग हो सकते हैं। माता के सेहत के ऊपर भी आपको अवश्य ध्यान रखना है। तुला राशि वालों को शनि की ढैया भी चालू है। कार्य क्षेत्र में, पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं। बिल्कुल डगमगाना नहीं है। आपका मूल स्वभाव ही सामंजस्य करके आगे बढ़ना है, यही आपको कंटिन्यू करना है। मंगल राहु अष्टम स्थान में होने के कारण आपको थोड़ा सा सतर्क भी रहना है।
यहाँ पे मंगल आपको चोट चपेट की संभावना दे सकते हैं। वाहन वगैरह आप चलाते हैं तो वाहन के ऊपर भी आप नियंत्रण रखें। ओवरटेक करना, लाइन चेंज करके गाड़ी चलाना आपके लिए उचित नहीं होगा। मंगल राहु की दृष्टि भी धन भाव पे होने के कारण धन संचय करने के लिए प्रयत्नशील रहे। फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। चतुर्थ भाव में गुरु शनि बुध है, थोड़ा सा घर में कलह का वातावरण हो सकता है। नौकरी परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंज ऑफ एकोमोडेशन की भी स्थिति आपकी बनती है। भूमि भवन वाहन संबंधित अगर आपको कोई निर्णय लेना है, सावधानी पूर्वक निर्णय लें। नौकरी बदलाव के भी आपके योग बन रहे हैं। पंचम भाव में सूर्य शुक्र आपको क्रिएटिव बनाएंगे। म्यूजिक, आर्ट्स, डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी से संबंधित अगर आपको कोई कार्य है तो उसमें आपको अवश्य सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के 11वें भाव में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। भाग्येश होकर आय भाव में बहुत ही बढ़िया है। इसको महाधनी योग भी हम लोग बोलते हैं। चंद्रमा जब 11वें भाव में हो तो थोड़ा सा आय में उतार चढ़ाव अवश्य होता है। चंद्रमा यहाँ पे केंद्र दोष से भी ग्रसित है, इसके लिए आपको सतर्क रहना है। पैसे किसी को उधार न दें। फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। आपको शिव जी की आराधना निरंतर करते रहना है, जिससे माइंड काफी हद तक आपका बैलेंस रहेगा। निर्णय लेते समय भी आपको काफी इजी फील होगा। सप्तम भाव में मंगल राहु, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, दाम्पत्य जीवन में खटास हो सकती है। पार्टनर के साथ किसी भी तरीके के वाद विवाद में ना उलझे, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करके चलें। चतुर्थ भाव में सूर्य शुक्र है। शुक्र यहाँ पे अच्छे माने जाते हैं। होम मेड बिजनेस को शुरू करना है तो आप कर सकते हैं, स्पेशली ब्यूटी पार्लर रिलेटेड हो या कैटरिंग हो, कुकिंग हो, होटल मैनेजमेंट रिलेटेड कार्य हो। ऐसा कार्य जो घर बैठ के अगर आप कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा कार्य अगर आपको मिलता है तो उसको कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करें। तृतीय भाव में गुरु शनि बुध भी आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। कार्य क्षेत्र संबंधित आपको छोटी मोटी यात्राएं करने का मौका मिल सकता है। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि बुध जो कि वाणी के कारक होकर शनि के साथ में होने के कारण थोड़ा सा वाणी में कटुता हो सकती है। इससे छोटे भाई बहन के साथ रिलेशन खराब ना हो। साथ साथ में ही कम्युनिकेशन करते समय भी आपको सावधानी अवश्य बरतनी है। धनुराशि, धनुराशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। चंद्रमा यहाँ पे आपको काफी सफलता देंगे, विपरीत से सहयोग आपको मिलेगा। हालांकि चंद्रमा के दोनों तरफ कोई भी ग्रह नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टि भी द्वितीय भाव से होने के कारण कार्य क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि निर्णय लेते समय सावधानी पूर्वक निर्णय लें, थोड़ा एडजस्ट कॉम्प्रोमाइज करके चलें तो कार्य क्षेत्र में आपका दिन आज का बढ़िया होगा। अगर आप होटल मैनेजमेंट, ओल्ड एज होम्स, कैटरिंग, मरीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट, इन क्षेत्र में संबंधित कार्य करते हैं तो आज आपको अवश्य सफलता और अच्छी लेवल की सफलता मिलेगी। आप अपने क्षेत्र में कुछ नया कर सकते हैं, नए ऑर्डर्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल सकते हैं। मंगल राहु भी छठे भाव में शत्रुहंता योग बनाएंगे, लेकिन मेरी एक सलाह होगी कि किसी भी तरीके के वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है। पॉलिटिक्स वगैरह से सावधानी पूर्वक बचे रहें, सबकी सहायता करें, ये एक मेरी आपको सलाह होगी। तृतीय भाव में सूर्य शुक्र भी आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। सूर्य शुक्र की दृष्टि भाग्य भाव में, भाग्य में भी आपकी वृद्धि होगी। जो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छे अवसर बन रहे हैं। धन भाव में गुरु शनि बुध है। अगर आप फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड ये पॉलिसी अपनाते हैं तो आपके फाइनेंशियल स्टेटस में काफी इंप्रूवमेंट होगा। वाणी का उपयोग करते समय भी सावधानी पूर्वक निर्णय करें। फाइनेंशियल हेल्प अगर चाहते हैं तो अपने पार्टनर से भी आप वो फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हैं और साथ साथ में ही आपके फैमिली मेंबर्स भी आपके लिए हेल्प एक्सटेंड करेंगे। मकर राशि, मकर राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। मकर राशि वालों को शनि की 7.5 भी जारी है। सतर्क रहें, हेल्थ के ऊपर आप अवश्य ध्यान रखें। साथ में ही करियर क्षेत्र में भी आपको थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। शनि का मतलब है कर्मठ बनना, शनि मतलब पेशेंस। ये चीजें अगर आप करते हैं तो आपको 7.5 में भी आप एक निखार के सामने आओगे। प्रयत्नशील रहे, कर्मठ बने। द्वितीय भाव में सूर्य शुक्र है, वाणी में आपके मधुरता लाएंगे। सिर्फ कहीं बोलने में बीच बीच में कड़वापन, ईगो भरी बातें करना आपके लिए उचित नहीं होगा। धन संचय के लिए प्रयत्नशील रहे। किसी फाइनेंशियल फाइनेंशियल प्लानर के साथ मिलकर अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आपके लिए बढ़िया होगा। पंचम भाव में मंगल राहु है जो आपको टेक्निकल फील्ड में काफी सफलता देंगे। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो, टेक्निकल हो, मेडिकल, मेडिसिन, डिफेंस, इन क्षेत्र से संबंधित है, उनके लिए काफी अच्छी सफलता मिलेगी। मेरी एक सलाह विद्यार्थियों की होगी वो थोड़ा अपने पढ़ाई के ऊपर अवश्य ध्यान रखें। मन भटकाव की स्थिति, चिड़चिड़ापन,
हो सकता है आपको पेशेंस रख के आगे बढ़ना है और मन लगा के पढ़ाई करनी है। लगन में गुरु शनि बुध है, अगर पेशेंस आप रखते हैं, हार्डवर्क करते हैं तो इन तीनों ग्रह का फायदा आपको अवश्य होगा। तीनों ग्रह की दृष्टि भी सप्तम भाव पे होने के कारण दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सतर्क रहें, कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट करके चलें तो आपके लिए बढ़िया होगा। कुंभ राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण षष्ठेश होकर अष्टम भाव में होने के कारण सडन एक्सपेंसेस आपका हो सकता है। सेहत के ऊपर आप अवश्य ध्यान रखें, किसी भी तरीके के वाद विवाद में ना उलझे। लेडीज स्पेशली थोड़ा सा ससुराल पक्ष से अनबन की स्थिति हो सकती है, सतर्क रहे। मंगल राहु भी चतुर्थ भाव में होने के कारण घर में थोड़ा कलह का वातावरण हो सकता है। ट्रांसफर के आपके योग भी बन रहे हैं। साथ में ही जो लोग विदेश जाकर काम करना चाहते हैं उनके लिए अनुकूल समय है, प्रयत्नशील रहें। लगन में सूर्य शुक्र आपके व्यक्तित्व में एक भव्यता लाएंगे। म्यूजिक आर्ट्स की तरफ आपका रुझान होगा, नया सीखने के लिए भी आप अवश्य प्रयत्नशील रहें। सूर्य शुक्र की दृष्टि भी सप्तम भाव में होने के कारण दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी अनबन की स्थिति हो सकती है। दाम्पत्य कारक शुक्र सूर्य के साथ में अस्त होने के कारण शुक्र संबंधित जो कार्यकत्व है इससे उसमें थोड़ी कमी आएगी। इसके लिए आपको किसी भी तरीके के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। दाम्पत्य जीवन वाले एक दूसरे के साथ समर्पित रहे। गुरु शनि बुध 12वें भाव में होने के कारण सडन एक्सपेंसेस आपका हो सकता है। आप जो भी कार्य करें पूरे कायदे में रहकर करें, गलत कार्य करने से बचें। हो सके तो पैसे किसी को उधार न दें। मेडिकल एक्सपेंसेस भी आपका सडनली हो सकता है। मेडिटेशन, योगा, फिजिकल एक्सरसाइज अवश्य करें। मीन राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। चंद्रमा की दृष्टि भी लगन पे होने के कारण आपको एक ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके का आलस्य करना आपके लिए उचित नहीं होगा। जो भी कार्य आप अपने हाथ में ले उसको पूरा करें, कार्य को आधा अधूरा न छोड़े। थोड़ा सा आपका स्वभाव आज भावुकता पूर्वक रहेगा। चंद्रमा सप्तम भाव में होने के कारण पार्टनर के साथ जितना बॉन्डिंग आप बढ़ाते हैं, जितना टाइम आप स्पेंड करते हैं तो आपके लिए बढ़िया होगा। छोटी मोटी या पिकनिक, गेट टुगेदर या लंच या डिनर भी आपका प्लान हो सकता है। मंगल राहु भी तृतीय भाव में आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहन से आपको फायदा मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है। सूर्य शुक्र आपके 12वें भाव में रहेंगे जो सडनली आपका एक्सपेंसेस बढ़ा सकते हैं। वैसे शुक्र को 12वें भाव में अच्छा माना जाता है। लग्जरियस ब्रांडेड चीज़ों पे आपका खर्चा रहेगा। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि एक्सपेंसेस कहीं आउट ऑफ कंट्रोल न जा रहा है, इसके ऊपर आपको खास ध्यान रखना। पिता का भी सम्मान करें, उनसे सलाह मशवरा ले। किसी भी तरीके का ऐसे पिता का अपमान करना आपके लिए उचित नहीं होगा। 11वें भाव में गुरु शनि बुध भी धन के नए रास्ते आपके लिए अवश्य प्राप्त करेंगे। ये बहुत ही अनुकूल समय है अपने आप को फाइनेंशियली एस्टेब्लिश करने के लिए। नौकरी करते समय कुछ नया पार्ट टाइम व्यापार शुरू करना है, पार्ट टाइम जॉब करना है तो ये अच्छा समय है। प्रयत्नशील रहें, आपके कॉन्टैक्ट्स को यूज करें, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें, आपको कुछ न कुछ रास्ते अवश्य मिलेंगे। गुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव में होने के कारण जो लोग विवाह के लिए प्रयत्नशील हैं उनको विवाह के कुछ नए प्रपोजल्स मिल सकते हैं। नया व्यापार भी अगर आप शुरू करना है तो आगे आप बढ़ सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना हो तो हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।